नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है वृद्धाश्रम की यात्रा। आज मनोहर लाल जी के घर पर मेहमानों का तांता लगा हुआ है। हो भी क्यों ना, आज मनोहर जी, जिन्होंने लगातार 35 वर्षों तक सरकारी महकमे में अपनी सेवा दी थी, रिटायर होने जा रहे थे। इसी उपलक्ष्य में उनके घर रिटायरमेंट की पार्टी थी। सभी रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को बुलाया गया था। अरे पतिदेव कहाँ गए? सुशीला जी बोली और मनोहर लाल जी को ढूंढते हुए अपने कमरे में आ पहुंची। आप यहाँ खड़े हैं? उधर पार्टी में सब मेहमान आपके बारे में पूछ रहे हैं और यहाँ आप अपनी ही सोच में गुम हैं। सुशीला जी ने जैसे ही मनोहर लाल जी की ओर देखा तो उनके चेहरे पर पीड़ा की रेखाओं को तुरंत पढ़ लिया और पूछा, क्या हुआ? कुछ बात हो गई क्या? इतना परेशान तो मैंने पिछले 35 सालों में आपको कभी नहीं देखा। सुशीला, सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा होगा। अब तो यह घर जहाँ जिंदगी के 35 साल बिताए थे वह भी खाली करना होगा। ना जाने कितनी यादें जुड़ी थी इस घर के साथ। जीवन में ना जाने कितने सुख दुख भरे पल जिए हमने इस मकान में। अब तो इस घर को नजर भर देखते ही मुझे पिछले दिनों की हंसते खिलखिलाते परिवार की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक ठंडी सांस लेते हुए मनोहर लाल जी ने उदासी भरे स्वर में कहा। तो उत्साहित स्वर में सुशीला जी बोली, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बेटा बहू आपकी सेवा करेंगे और पोता पोती भी हमारा दिल लगा कर रखेंगे। दिन कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मनोहर लाल जी और सुशीला जी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उनका बड़ा बेटा रोहन शादीशुदा है और दूसरा बेटा मोहन अविवाहित है। बेटी रीतू की शादी एक संपन्न परिवार में करके सुशीला और मनोहर जी उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। अपने माँ बाबूजी को ढूंढते हुए बड़ा बेटा रोहन भी वहां पहुंच गया और उनकी बातें सुनकर बोला, पिताजी, रिटायरमेंट में परेशान होने वाली क्या बात है? रिटायरमेंट के बाद आप लोग अपने बेटा बहू पोते पोती के साथ रहना, जो जी चाहे करना। अब तो आपके ऐश करने के दिन हैं। अरे आखिर 2 बेटे हैं आपके। फिर सुशीला जी बोली, यही तो मैं इन्हें कह रही हूँ, पर यह है कि बिना सिर पैर की चिंता लिए बैठे हैं। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि छोटा बेटा मोहन अपने माँ बाबूजी के पास आया और बोला, बाबूजी, आज एक सरप्राइज मैं भी आपको देना चाहता हूँ आपकी रिटायरमेंट पर। अच्छा, तो बताओ क्या सरप्राइज है? तुम्हें कोई और भी अच्छी नौकरी मिल गई है क्या? नहीं बाबूजी, दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, मोहन बोला। बेटे की ये बात सुनकर मनोहर लाल जी एकाएक चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में माँ सुशीला, जो कि उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई, पूछने लगी, कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है? सवालों की झड़ी लगा दी सुशीला ने। अरे माँ, सांस तो ले लो, सब बताता हूँ। अंजू नाम है उसका, मेरे साथ ही एमबीए करती थी। धीरे धीरे बोलचाल हुई और बोलचाल प्यार में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। मनोहर लाल जी बेटे की बातों से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी सुशीला का उत्साह देखते हुए उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। इतने में मोहन ने एक और तीर छोड़ा। माँ, लेकिन लड़की वालों की एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर सुशीला जी चौंक गई। शर्त? अरे, शादी करने में किस तरह की शर्त? माँ, वह दरअसल अंजू की माता पिता की शर्त यह है कि वह हमारी शादी के लिए तभी तैयार होंगे जब मैं उनके वहां घर जमाई बनकर रहूंगा। ये बात सुनते ही सुशीला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऊंचे स्वर में बोली, ऐसा हरगिज नहीं होगा। फिर अगले ही पल सुशीला जी अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए बोली, समझने की कोशिश कर बेटा, ऐसा करके वो लड़की और उसके घर वाले तुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। घर जमाई बनने में हर्ज ही क्या है? यह तो एक छोटी सी बात है। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ एक साथ रहे या वहाँ रहे, क्या फर्क पड़ता है? जीवन तो हमें जीना है। इतनी बात कहने की देर थी कि मनोहर लाल जी गुस्से से उठ खड़े हुए और मोहन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह क्या छोटी सी शर्त लगती है तुझे, नालायक? ये बता, हमारी परवरिश में कमी कहाँ रह गई थी? जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए तुम्हें और उस लड़की को मिले हुए कि माँ बाप से भी बढ़कर हो गई वो।
जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप की गोद में तुम खेले, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए तुम्हारी हर एक जरूरत का ध्यान रखा, जिनसे एक पल को दूर रहना भी तुम्हें गवारा नहीं था, आज एक लड़की के लिए उन्हीं को छोड़कर जा रहे हो। होने वाले सास ससुर क्या सगे माँ बाप से बढ़कर हो गए तुम्हारे लिए? क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर भी कोई हाथ उठाता है क्या? सुशीला जी मनोहर लाल जी का हाथ पकड़ते हुए बोली। पिता की प्रतिक्रिया देखकर मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप चाहे जो कहे, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंजू से, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, ऊंचे स्वर में बोलते हुए मोहन घर से बाहर निकल गया। मनोहर लाल जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, इतने खास दिन पर यह तोहफा दिया है मुझे मेरे बेटे ने। जिंदगी में यह दिन भी कभी देखना पड़ेगा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बेटे के व्यवहार से अंदर तक आहत हो चुके मनोहर लाल जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। खैर, कुछ दिन और बीते तो मनोहर लाल जी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि अब घर खाली करने का समय नजदीक आ रहा था। तभी एक दिन मनोहर लाल जी के घर पर एक कुरियर आया, जो बड़े बेटे रोहन के नाम पर था। सुशीला जी ने कुरियर लिया और उत्सुकतावश उसे खोलकर देखा तो उसमें से एक पत्र निकला। लेकिन पत्र पढ़ते ही सुशीला जी स्तब्ध रह गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी मनोहर लाल जी अपने कमरे से निकलकर आए और सुशीला जी से उनकी हैरानी का कारण पूछने लगे। तो सुशीला जी ने उनके हाथों में वह पत्र पकड़ा दिया। पत्र पढ़ते ही जैसे मनोहर लाल जी के दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। बिना पलक झपकाए वो पत्र की ओर देखते ही रह गए। अपने दुख और पीड़ा को दिल में दबाते हुए सुशीला जी बोली, आपके बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है, अब वो भी दूर चला जाएगा हम लोगों से, हमेशा हमेशा के लिए। चलो अच्छा ही है सुशीला, तरक्की की राह पर है हमारा होनहार बेटा। रुंधे हुए गले से मनोहर जी अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए बोले। अभी एक बेटे के द्वारा दिए गए गाँव भी नहीं भरे थे। मनोहर लाल जी और सुशीला जी के इतने में बड़े बेटे की विदेश में नौकरी की बात जानकर दोनों अंदर तक टूट चुके थे। मनोहर जी सोचते सोचते पिछली यादों में डूब गए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपनी ईमानदारी की नौकरी और मेहनत करते हुए पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था कि आज दोनों अच्छी कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं और बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी है। मोहन तो पहले ही इतने गाँव दे चुका है हमें, पर बड़ा बेटा भी हमें छोड़कर चला जाएगा तो हम। दिल में दर्द और पीड़ा लिए सुशीला जी बोली। उनकी आंखों के आंसू कपोलों तक आ गए। बेटा, तुझसे तो हमें यह उम्मीद नहीं थी, एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा तूने और बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिया हमें। मनोहर लाल जी मन ही मन सोचने लगे, अब हम कहाँ जाएंगे जी? हमारा तो ये घर भी हमसे कुछ दिनों में ले लिया जाएगा। सुशीला जी को चिंता सताने लगी। तुम चिंता क्यों करती हो सुशीला? मेरे रिटायरमेंट के पैसे आए हैं और फिर मेरी पेंशन भी तो आती है। हम दोनों का खर्चा बड़े आराम से चल जाएगा। हमारी जरूरतें ही कितनी रह गई हैं अब। जहाँ तक रही ठिकाने की बात, तो वो इंतजाम किसी वृद्ध आश्रम में हो जाएगा। कहते कहते मनोहर लाल जी की आवाज कांपने लगी। मनोहर जी सुशीला जी को दिलासा देकर बाहर निकल गए, मगर इस बीच उनकी आंसुओं से भरी आंखों से छलकती बेबसी सुशीला जी से छुप नहीं पाई। उनके अंदर चलती उथल पुथल और उनके सिसकते हृदय की आवाज वह साफ सुन पा रही थी, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना देने के अलावा और कुछ नहीं बचा था उनके पास। इतने में उनकी विचार श्रृंखला को भंग करते हुए दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा सामने बेटी और दामाद जी खड़े हैं। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छुपाकर सुशीला जी उन्हें अंदर ले आई। यहाँ वहाँ देखते हुए उनकी बेटी बोली, माँ, बाबूजी कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? हाँ, ओल्ड एज होम गए हैं, यह पता करने कि हम लोग वहाँ रह पाएंगे या नहीं। सुशीला जी ने बहुत गहरी सांस लेकर भारी मन से यह बात कही तो उनकी बातें सुनकर बेटी जैसे अचंभित हो गई। क्या ये कैसी बातें कर रही हैं आप? दो बेटे और एक बेटी के रहते इस बुढ़ापे में आप ओल्ड एज होम जाएंगे? इस उम्र में जब आपको ज्यादा देखभाल और बच्चों का सहारा चाहिए तो आप लोग ओल्ड एज होम जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ, सही कहा तुमने, दो बेटे, पर वो बेटे अब अपने हैं कहाँ? ऐसा कहते हुए सुशीला जी ने अपनी बेटी को सारा हाल सुनाया। सारी बातें सुनकर उनकी बेटी की हैरानी का ठिकाना न रहा। फिर बोली, माँ, चाहे जो हो, लेकिन मेरे होते हुए आप वृद्धाश्रम बिल्कुल नहीं जाएंगे।
आप हमारे साथ चलिए, अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। क्या माता पिता की जिम्मेदारियां केवल बेटों की ही होती हैं? क्या बेटियां माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती? क्यों नहीं रख सकती बेटा, लेकिन हम तुझ पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहते। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। हम चाहते हैं कि तू अपनी गृहस्थी में खुश रहे। सुशीला जी भरे गले से बोली। तभी उनका दामाद बोला, इस उम्र में हम आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते माँ जी। मैं भी आप दोनों का बेटा हूँ। आप हमारे साथ चलकर रहेंगे तो हमें खुशी होगी। थोड़ी देर में मनोहर लाल जी भी घर वापस लौट आए। सुशीला जी और मनोहर जी को अपनी बेटी दामाद के विचार जानकर प्रसन्नता हुई। बेटों ने तो हमें पल भर में पराया कर दिया और इधर दामाद जी हैं जो अकेला छोड़ना ही नहीं चाहते हमें। मन ही मन दोनों सोचने लगे। बेटी और दामाद हमदर्दी भरी नजरों से माँ पिताजी की ओर देखने लगे और उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि मनोहर लाल जी बोले, बेटी के सहारे की जरूरत ना पड़े, भले ही आज ही और अभी मौत हो जाए, ऐसे जिंदा रहने से तो अच्छा है कि भगवान हमें अपने पास बुला ले। तभी उनके दामाद जी मनोहर लाल जी की बातों को समझते हुए कहने लगे, मैं आपकी भावनाओं को भली भांति समझता हूँ पिताजी। अगर आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहना चाहते तो हम आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान किराए पर ढूंढ लेते हैं। यदि आप वहाँ भी रहेंगे तो हम आपका ख्याल अच्छे से रख पाएंगे और फिर रितु और बच्चों का भी दिल लगा रहेगा आपके साथ। दामाद जी, हमारे प्रति आपके विचारों और भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा स्वाभिमान मुझे यह सब करने की इजाजत नहीं देता। इतना कहकर मनोहर लाल जी सोच विचार में डूब गए। कुछ देर बाद अपनी पत्नी से कहने लगे, सुशीला, मैंने जो फैसला लिया है अपनी बची हुई जिंदगी के लिए, क्या तुम मेरे फैसले में मेरा साथ दोगी? मैंने कभी आपका साथ छोड़ा है जो आज छोड़ूंगी? मनोहर जी का हाथ थामते हुए सुशीला जी बोली। तो मनोहर जी ने कहा, तो ठीक है सुशीला, हम 2 दिन बाद ही ओल्ड एज होम चले जाएंगे। जो पैसा रिटायरमेंट से मिला है उसे ओल्ड एज होम को ही दे देंगे। सुशीला जी गहरी सोच में डूब गई। बेटों के होते हुए इस उम्र में हमें ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है। सोचते सोचते कभी अपनी किस्मत को कोसती तो कभी परवरिश को। फिर दर्द भरी आवाज में बोली, भगवान हमें ऊपर ही क्यों नहीं बुला लेता? अब करने को बचा ही क्या है इस जिंदगी में। अगले दिन बड़ा बेटा रोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माता पिता के घर पहुंचा। माँ, बाबूजी, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ऐसा कहते हुए उसने मिठाई का डिब्बा अपने माँ पिताजी को दिया तो मनोहर लाल जी, सुशीला जी उसे हैरानी से देखने लगे। पूछेंगे नहीं, ऐसी कौन सी खुशी की बात है? रोहन ने कहा तो मनोहर लाल जी गंभीर स्वर में बोले, यही ना कि तेरी विदेश में नौकरी लग गई है। अब तू वही सेटल हो जाएगा और कामयाबी के शिखर को छू लेगा। हम सब जानते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए मनोहर लाल जी ने रोहन का अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथों में थमा दिया। फिर सुशीला जी भारी दिल से कहने लगी, बेटा, यह फैसला करने से पहले तूने अपने माँ बाबूजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? उम्र के इस पड़ाव पर हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? कहते कहते माँ का गला रूंधने लगा। रोहन और उसकी पत्नी ये सब बातें सुनकर हैरान थे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी रोहन की पत्नी की नजर दूसरी तरफ गई तो मेज पर कुछ बैग पैक किए हुए पड़े थे। चौंकते हुए बोली, और ये आप लोग कहाँ जाने की तैयारी में हैं? बहू ने पूछा तो सुशीला जी बोली, हमने वृद्धाश्रम जाने का सोच लिया है बेटा। अब तुम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो, विदेश जाकर खूब तरक्की करो। सुशीला जी ने कहा तो रोहन आश्चर्यचकित होता हुआ बोला, नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि हम लोग दोनों आप दोनों को छोड़कर विदेश चले जाएंगे? मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का प्रस्ताव अवश्य मिला था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। मनोहर लाल जी हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखने लगे। माँ, आप लोगों को छोड़कर विदेश जाना तो दूर, हम लोग तो अब गुड़गांव भी नहीं जा रहे हैं। जानते हैं बाबूजी, आपकी रिटायरमेंट के बाद मैंने इसी शहर में अपना ट्रांसफर करवा लिया है और यहीं पर हम मकान भी खरीद लिया है हमने, ताकि हम सब मिलकर यहाँ रह सके। ये मिठाई उसी की खुशी में है। और बाबूजी, हम लोग आप दोनों को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए अभी तक आपसे ये बात छिपा रखी थी।
अब आप अपना बुढ़ापा अपने पोता पोती के साथ सुख से बिता सकेंगे। बेटा और बहू दोनों अपने माँ पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, हम आपकी सेवा का मौका चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ रहें। हमें आपके स्नेह और आशीर्वाद की ठंडी छांव की आवश्यकता है। देंगे ना आप? बेटे बहू के विचार जानकर एक ओर तो आज मनोहर लाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, तो दूसरी ओर अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। सुशीला जी अपनी खुशी के आंसुओं को रोकने में असमर्थ थी। बेटे बहू को उठाते हुए वे दोनों बोले, बेटा आज तुम लोगों ने हमें निहाल कर दिया। हमारे मन में तो न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। अभी यह बातें चल ही रही थी कि अचानक बच्चों ने उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे चाचू आ गए। चाचू कहाँ गए थे आप? सामने देखा तो मोहन हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसे देखते ही मनोहर लाल जी बोले, बेटा तुम? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आप सही कहते थे कि अंजू और उसके माता पिता मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मैं तो उससे शादी करने के लिए जा रहा था, लेकिन रह रहकर मेरे कानों में आपके शब्द गूंजने लगे। अपने भगवान सम्मान माँ बाबूजी का दिल दुखाकर मुझे भी शांति नहीं मिल रही थी। मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ बाबूजी। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा सुलूक किया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहते हुए मोहन सुशीला जी और मनोहर लाल जी के पैरों में गिर गया। फिर मोहन बोला, बाबूजी अब मैं शादी करूंगा तो आपकी पसंद की लड़की से। देर आए दुरुस्त आए। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। कहते हुए माँ बाबूजी मुस्कुराते हुए मोहन के गले लग गए। क्या बात है दादाजी, एक सेल्फी तो बनती है। हाथ में मोबाइल लेते हुए बच्चों ने कहा तो पूरे घर में हंसी के ठहाके गूंज उठे। आज मनोहर लाल जी का पूरा परिवार फिर से एक होने की खुशी मना रहा था और सुशीला जी ईश्वर को बार बार धन्यवाद दे रही थी। तो दोस्तों, माँ बाप बरगद का वह विशाल वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे महफूज रहते हैं। एक माँ बाप ही हैं जिन्हें आपकी तरक्की पर खुशी होती है। आज आप जो भी हैं उसके पीछे इन्हीं लोगों का त्याग है। आप अचानक बड़े नहीं हो गए। आपको बड़ा करने में माँ ने अपने जिस्म को सुखाया है। बूढ़े बाप ने कड़कती धूप में अपने शरीर को तपाया है। जिस पेड़ ने तुम्हें बचपन में अपनी छांव दी, उनके पत्ते सूखने मत दीजिए। उन्हें भी अपने स्नेह और प्यार की खाद दीजिए। अपनी मधुर वाणी और व्यवहार रूपी पानी से सींचते रहिए, क्योंकि जब छाया देने वाला वृक्ष नहीं रहता तो आंगन में धूप आने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।